नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या हुआ है? कौन है मृतक आपके? ये मृतक जो है ये मेरे साले के साले हैं। नाम क्या है इनका? इनका नाम है, वैसे तो इनको जितेंद्र नाम है इनका, जीत के नाम से वैसे नाम लिया जाता था इनका। और कल रात को मेरे को 2:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है। और सुबह मैंने कॉल आई मेरे को, मेरा फोन स्विच ऑफ था। जब मेरे को फोन स्विच ऑफ खुला मैंने, जब मेरे को और कॉल आई कि ऐसे ऐसे हो गया, तब मैं सुबह गया, तब वहाँ देखा इसके काफी गंभीर चोटें लगी हुई। कहाँ था ये भर्ती? पहले इसको ले गए थे हम, ये इसके साथ के दोस्त हैं 2 जो इसके साथ ऑटो चलाते थे, वो इसको ले गए पहले वीके यहीं लाए इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर वहाँ से ट्रांसफर करा इनको सरबोधे में। सरबोधे से ले गए फिर ये एम्स और दिल्ली के बाद वहाँ भी नहीं लिया इनको, वहाँ से भी रेफर दिया। फिर ये ले गए तुम्हारा सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ से मना करके फिर ये आए प्रयाग में प्राइवेट में। अब उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो पाया उसकी रीजन है, जो इनके पिताजी हैं, उनके माँ बाप जो है वो थोड़े से गरीब टाइप के हैं और एज इनकी ज़्यादा है, वो इस लायक नहीं। और यहाँ अभी पलवल में किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं और उनकी एज भी 65 प्लस है। और उनकी मम्मी जी है वो किसी सफाई का काम करती है किसी के घर में। तो प्राइवेट में वो मतलब उनकी जो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, पैसे अफोर्ड नहीं कर पाए। तो कितने रुपए मांगे थे डॉक्टर ने? वहाँ डॉक्टर ने मांगे 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। वो कर नहीं पाए। तो इनकी प्रयाग में मौत हुई है? हाँ, प्रयाग में नहीं, प्रयाग से हमने रेफर लिया प्राइवेट दिल्ली RML के लिए। RML रास्ते में ले जा रहे थे, ओखला से पहले ही डेथ हो गई। तो क्या चोट कैसे लगी थी, क्या हुआ था? अब इनकी जो दोस्त थे वो अपने ये एक इनका दोस्त था जिसने वार किया इसके ऊपर। ये क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनू है। सोनू नाम है। कहाँ की घटना है, कब की घटना है ये कल रात की 11 साढ़े 11 बजे की। कहाँ की घटना है? ये मिर्जापुर से आगे बल्लमगढ़ मिर्जापुर की नीम का। अच्छा, शराब पी के झगड़ा हुआ था? शराब पीते पीते झगड़ा हुआ था? ये शराब पी के झगड़ा हुआ, बाद में हुआ इसको। शराब पी रहे थे, झगड़ा हो गया? हाँ, वो नहीं, ये अपने कमरे में था अलग और वो वहाँ दूसरी जगह साइड में दूसरे मकान में रहता था वो। अब इनकी थोड़ी सी कहा सुनी हो होगी, तो उसने आते ही बोला बहन के लोग तेरे को बताऊँ मैं। गाली गलौज करने लगा इसको। अब इसको थोड़ी सुन लगा, अपनी आपस में कहा सुनी हुई उनकी। अब दोनों ने, उसने ज्यादा पी रखी थी जिसने मार किया। बोतल फोड़ के पहले इसके सर पे मारी, इसके बोतल ही सर पे मारी। फिर दूसरा बार इसके यहाँ करा, 2 बार फिर पेट पे गिरा और चौथा बार हाथ पे। 4 बार की? 4 बार। तो अब आज इसकी मौत हो गई। आज इसकी मौत। वो पुलिस की सूचना दी थी आपने? पुलिस मौके पहुंची थी आपके पास बयान लेने? उसकी प्रयाग में इसका जो बयान हुआ, प्रयाग हॉस्पिटल में हुआ इसका जो MLC का जो सरबोधे से कटी थी, और उसके जो बयान हुए हैं वो प्रयाग में हुए। अच्छा, ठीक। क्या चाहते हैं आप? अब देखो, हम तो केस हुआ है। वो आरोपी फरार है, भागा हुआ है? वो फरार है अभी वहाँ भी पुलिस गई है। वहाँ पे जो उसको सरबोधे हॉस्पिटल ले गए थे, जो उसके साथ के दोस्त थे, उसके साथ रहते हुए थे। और वो वहाँ पे इसके कमरे, जहाँ जिस कमरे में रहता था वहाँ चेकिंग हुई है, इसके कमरे की पुलिस ने चेकिंग की है, वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं है। और जो दूसरे कमरे में जिसने वारदात की है वो फरार है वहाँ। ठीक है सर, क्या मामला है? नीमका गांव में एक हत्या हो गई है, क्या मामला है पूरा? नीमका गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का लड़का है, ये और इसका एक साथी सन्नी और एक साथी सोनू, ये तीनों रूम में अपने खाना पानी खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो तभी इनका आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और सोनू नाम के लड़के ने कांच की बोतल तोड़ के जो मृतक है जितेंद्र उर्फ जीत, उसके पेट में मार दी, छाती मार दी, 2-3 जगह मार रखी बोतल। उसके बाद उसको सोनू ने और एक साथी है पड़ोस में वहीं जो किराए पे रहता है, उमेश नाम का लड़का, उन दोनों ने मिलकर उसको यहाँ पर सरबोधे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया इलाज के लिए। उसके बाद सुबह उसको सरबोधे से प्रयाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। और ये कल दोपहर में उसके परिवारजन उसको प्रयाग हॉस्पिटल से इलाज के लिए दिल्ली लेके जा रहे थे और रास्तों में उसकी मौत हो गई। तो जब उसका कल जो मृतक है उसको जब होश आया था तब उसके बयान लिए गए थे सेक्टर 3 चौकी के द्वारा, क्योंकि जब ये एडमिट कराया गया था तो ये बताया गया था कि सेक्टर 8 बाईपास पे झगड़ा हुआ है कोई। तो जो एरिया सेक्टर 8 बाईपास का वो कुछ हमारे लगता है, कुछ सेक्टर 3 चौकी का लगता है। तो उस टाइम सेक्टर 3 चौकी को बतलाया गया और उसको होश आया था, कोई बताने वाला वहाँ में था नहीं कि भाई कहाँ चोट लगी है, कहाँ झगड़ा हुआ है।
तो सेक्टर 3 चौकी से आईओ उसको देख रहे थे उस टाइम। जब उसको कल दिन में होश आया तब उन्होंने आईओ ने बयान ली। उसके बयान में उसी मृतक ने खुद ये सारी बातें बतलाई जो आपको भी बताई हैं। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। हमने उनके परिवारजन से शिकायत लेकर 302 में FIR लॉन्च कर दी है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम गई है। फिलहाल वो घर से फरार है। उसकी बीवी बच्चे वहीं पे नीमका गांव में रहते हैं। सर कौन से थाने में मामला जो है, पैर नंबर क्या एक बार बताएंगे? ये 244 नंबर FIR है। ये थाना सदर बल्लभगढ़ में FIR दर्ज है। जीतू की उम्र कितनी थी जिसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु इसकी उम्र 23 वर्ष है। कहाँ का रहने वाला था? ये पीछे से अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला है यहाँ। और उनकी ये पीछे से फिलहाल कृष्णा कॉलोनी पलवल में रहते हैं। और ये जो मृतक है ये अनमैरिड है और फिलहाल यहाँ नीमका गांव में किराए पे रहता था और ऑटो चलाने का ही काम करता था। सिर्फ छोटे मोटे झगड़े को लेकर ये फिलहाल यही बात सामने आई है। अन्य कोई तथ्य सामने आता तो उसके ऊपर पूर्ण जांच की जाएगी। ठीक है। ठीक है।